क्या आप जानते हैं भारत में नागरिकता एक नहीं बल्कि 5 तरीके से मिलती है और इनमें से एक तरीका तो आज भी बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक अप 360 पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 2 नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता में फर्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में नागरिकता उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? आप कहेंगे भाग 2 में। किस में किया गया है? भाग 2 में, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 5 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो आप कहेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान जब प्रारंभ हुआ है 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता दी गई है वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है? यानी कि अनुच्छेद 6 जो है वो किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, बताइए। तो आप कहेंगे कि भारत में जन्म, भारत में निवास, पाकिस्तान से आए प्रवासियों को या विदेशी विवाह द्वारा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। और इसमें एक परमिट होता है, आपको परमिट रूल पता होगा, 19 जुलाई 1948 वाला रूल, अगर ध्यान कर पा रहे हैं आप। जो हमारी थ्योरी वाली क्लास है उसमें बिल्कुल डिटेल तरीके में बताया गया है। अगर किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है और उसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहाँ पर देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 7 किस बारे में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 7 प्रवासियों को नागरिकता खोना, नागरिकता प्राप्त करना, जन्म से नागरिकता या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे व्यक्ति थे जो भारत से स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस लौट कर आ गए थे, तो उन्हें क्या था, नागरिकता दी गई थी 1 मार्च 1947। अगर आपको डेट याद कर पा रहे हैं थ्योरी वाली क्लास से तो आपको याद आ रहा होगा। तो प्रवासियों की नागरिकता खोने से संबंधित है अनुच्छेद 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे जो PIO होते हैं, क्या होते हैं? PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारत के मूल निवासी जो होते हैं। तो क्या है इसका क्या हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय जो हैं उनकी नागरिकता बनी रहती है, चाहे वो भ्रमण कर रहे हों या वहाँ पर जॉब कर रहे हों। जब तक वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करते, जब तक क्या है हमारे देश की नागरिकता बनी रहती है। तो नागरिकता भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है इसमें? आर्टिकल 5 से 11 तक। अभी तक जो है सारे हमने आर्टिकल 8 तक एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो अपना स्कोर बताइए, और सही जा रहा है सभी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति दोहरी नागरिकता रख सकता है, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, केवल भारत में जन्मा व्यक्ति नागरिक होगा, किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। देखिए हमारे देश में किस तरह की नागरिकता है, हमारे देश में है एकल नागरिकता, जो कहाँ से लिए हमने? ब्रिटेन से, यानी कि उसका जो सोर्स है वो क्या है हमारा? ब्रिटेन है।
तो आई बात समझ कि हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते, केवल एक नागरिकता, यानी कि अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया आपने तो हमारे देश की अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता पर कार्य करता है। कैसे? कि 5 से लेकर 8 तक जो हमारी नागरिकता के आर्टिकल हैं वो बने रहेंगे, नागरिकता इसी तरह से बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य व्यक्ति नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। जो हो गया हमारे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जो हमारी संसद है वो ही क्या करती है? नागरिकता पर कानून बनाती है। अब तक आपने देखा होगा कि हमने क्या करा? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि जितने भी आर्टिकल हमारे कितने हैं? भाग 2 में है, यानी कि पार्ट 2 में है, वो सभी हमने एक एक क्वेश्चन वाइज कर लिए हैं। यानी कि आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में, 8 में, 9 में, इसी तरह 11 तक। तो यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है? कमेंट कर कर बताइए। ओके, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो नागरिकता जो कानून है वो आया था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? मैंने शुरू में बताया था कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं। कौन कौन सा होता है? जन्म से होता है, वंशाक्रम होता है, और क्या होता है? पंजीकरण द्वारा होता है, और प्राकृतिकरण द्वारा होता है, या क्षेत्र का अधिग्रहण करके हो सकता है। ये सब कुछ डिटेल में हमारी जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें एक एक तरीका बिल्कुल डिटेल समझाया है, कहाँ से क्या होता है, कितने तरीके की नागरिकता या किस बेसिस पर है, या उसको हम टर्मिनेशन कैसे करते हैं, त्याग कैसे करते हैं। 3 तरीके होते हैं नागरिकता को त्याग करने वाले। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में दोहरे नागरिकता की अनुमति है या नहीं? आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? नहीं। यानी कि हमारे भारत में किस तरह की नागरिकता होती है? एकल नागरिकता। और ये क्या है? हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने थ्योरी वाली क्लास अटेंड करी होगी सुबह वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मैंने अभी बताया था आपको किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने छाप दिया, हमने कॉपी कर लिया संविधान, तो ये केवल सोर्स हैं। देखिए, आप अगर कोई नई चीज़ बनाते हैं तो पुराना रेफरेंस लेते हैं ना, तो उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर कि हमने पहले जब हमारा संविधान बहुत ही लेट बना था तो हमने क्या करा, जितने भी संविधान दुनिया में बन चुके थे हमने उनको स्टडी करा, उनकी जो जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने क्या कर ली, ग्रहण कर ली और उन्हीं को अपने संविधान में वर्णित कर दिया। तो ये कोई कॉपी नहीं हुआ। वैसे भी हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से कम 200 से 250 आर्टिकल हमारे संविधान में वहीं से हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता खोने का प्रमुख आधार क्या है? देखिए, आर्टिकल 9 क्या कहता है? अगर आप दूसरे देश की विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे यहाँ की नागरिकता क्या होती है? स्वयं समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर अब तक आपके सारे सही जा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, और गलत हुआ है तो कमेंट में लिखना। मैं अगली वीडियो में सही करूँगा रैंक अप जी के 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का नागरिक कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है भारत का नागरिक? देखिए, आर्टिकल 5 थ्योरी वाली क्लास उसमें बताए थे आपको 3 तरीके कि किस किस तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हो। केवल भारत में जन्मा व्यक्ति, केवल नहीं होगा लेकिन हाँ भारत में जन्मा व्यक्ति होगा, भारत में रहने वाला व्यक्ति, हाँ जो संविधान बनने से पहले रह रहा है वहाँ पर, या भारतीय माता पिता से जन्मा हो, ये भी बात सही है। यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं हमारे भारत के नागरिक होने का, हम जो आर्टिकल 5 में पढ़ते हैं उसको दर्शाते हैं। तो ऊपर वाले क्या हो गए हमारे? सभी उपयुक्त क्या हैं? सभी सही हैं। ऑल ऑफ द अबव और राइट।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 11 याद आ रहा होगा आपको कि आर्टिकल 11 क्या बताता है? आर्टिकल 11 कहता है कि संसद क्या करती है? बताइए बताइए। संसद करती है नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो कितनी बार उसमें संशोधन हुआ है आप ईयर वाइज बताना। और अभी आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप एक्ट 2019 में जब चला था हमारे शरणार्थियों के लिए, उसमें क्या बोला था वो सब आपने मुद्दे देखे होंगे। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी वो थ्योरी वाली क्लास का मैटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? आप कहेंगे संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किस तिथि से प्रभावी हुए? तो किस तिथि से प्रभावी होते हैं? आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 5 थ्योरी वाली क्लास पहला ही पॉइंट यही बताया था कि संविधान के प्रारंभ के वक्त जो सिटीजनशिप दी गई थी वो किस डेट से मानी जाती है? 26 जनवरी 1950। याद आ रहा होगा। बताइए आपके कितने सही हुए अभी तक। अगर सारे सही जा रहे हैं तो लाइक करिए, और कोई गलत हुआ है तो कमेंट में करिए कि नेक्स्ट टाइम से अगली वीडियो में मैं ठीक करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा कानून शक्ति देता है? आप कहेंगे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या देता है? संसद को वो शक्ति देता है कि वो सिटीजनशिप पर कानून बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कुल कितने हैं? तो चलिए टोटल करिए जल्दी, आपको वैसे याद रखना चाहिए लेकिन बताइए मैंने कितने बताए हैं इसमें? 5 से 11। तो 5 से 11 कितने आर्टिकल हो गए? आप कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 7 आर्टिकल। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें कितने आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का इसमें अगर आप बने रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लगता है कि इसमें यूज़फुल हमने क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम में आए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थ्योरी वाली क्लास मिस ना करें ताकि आपके MCQ सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट एकदम ओके रिपोर्ट में जाए। तो धन्यवाद।